हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और कुशल हो गए। ठीक है। आप सभी को पता है हमारी टेस्ट सीरीज 4 होगी एनटीपीसी की। आज आप सभी के लिए रहेगी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज 5। इसमें आपको क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी के जैसे ही अपना 12 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपके लिए साथ में साइंस के भी क्वेश्चंस लाऊंगा। ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आप सभी को बोला है, मंडे से आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट आएगा एनटीपीसी के लिए, और हर एग्जाम के लिए आपके लिए वो महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है। चलो भाई, पहला सवाल देखो क्या रहेगा। तिरुवरुर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बताओ भाई, पहला ऑप्शन हमारा देखो, मुराल, मधुबनी, राजस्थानी या मुगल। इसका उत्तर भाई बहुत बच्चे कम, मतलब अब जिन बच्चों ने अच्छे से या मॉक टेस्ट या फिर आपका जिन बच्चों ने काफी अच्छे से पढ़ा होता है, तो वही बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं कि तुक्का लगा देते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। ठीक है। हाँ भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर आप सभी का रहेगा मुराल। अब बात करें इस पेंटिंग की, क्या होता है जो आपकी वरुर अजंता मंदिरों की जो दीवारों पर पेंटिंग की जाती है, मुराल पेंटिंग्स, ये ज्यादातर देवी देवताओं की पेंटिंग्स रहती है। इसमें जो चित्रता की जाती है देवी देवताओं से रिलेटेड की जाती है। और ये ज्यादातर जो ये पेंटिंग है आपकी या दीवारों पर, सीधी दीवारों पर की जाती है, या फिर छत या अन्य स्थायी सबस्ट्रेट पर की जाती है। ठीक है। जो ये ज्यादातर पेंटिंग है दीवारों पर देखने को हमें मिलती है। समझे? देवी देवताओं से रिलेटेड ज्यादा ये पेंटिंग्स रहती है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस पेट्रोलियम साइट लोकेटेड इन गुजरात? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी बन सकता है आपका। महाबलेश्वर, अंकलेश्वर, अमरेश्वर या जलेश्वर। बताओ भाई इसका आंसर। बताओ यार इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है इस बार। इसका सही उत्तर आप सभी का रहेगा अंकलेश्वर का। ठीक है, अंकलेश्वर आपका इसका सही उत्तर रहेगा। अब बात करें अंकलेश्वर की। अंकलेश्वर आपका गुजरात में पड़ता है और ये फेमस है आपका तेल और गैस संसाधनों के लिए। ठीक है। जो यहां पर क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है, तेल और गैस। ठीक है, जो आपका अंकलेश्वर है। इसकी बात करें, जो अंकलेश्वर है आपका 1958 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है। इसका वार्षिक उत्पादन की बात करें कितना रहता है, 2.8 मिलियन टन इसका वार्षिक उत्पादन रहता है। समझिए आप बात, अंकलेश्वर की बात कर रहे हैं। अब इस बार एग्जाम में आपका ये पूछा था कि आपका गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल का नाम क्या है, तो आप लोगों को पता है अंकलेश्वर। अब इस बार एग्जाम में आपको देखने को यह भी मिल सकता है कि अंकलेश्वर की खोज कब की गई थी। ठीक है। तो आपको याद रखना है, अंकलेश्वर जो आपका गुजरात में स्थित है और आपका जो तेल और गैसों के संसाधनों के लिए जाना जाता है, इसकी खोज 1958 में की गई थी। ठीक है। इसका वार्षिक उत्पादन कितना है, 2.8 मिलियन टन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। 1973 में केशवानंद भारती मामला में यह प्रश्न उठा कि प्रस्तावना में क्या परिवर्तन किया जा सकता है। इंग्लिश में देखो, केशवानंद भारत केस इन 1973 stamped the question that the preamble can be changed completely, be separate into sections, be amended या not be amended। बताओ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये देखो यार यहां पे देखो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका एनटीपीसी एग्जाम है, हमारा अगले महीने से, आप सभी को मैं बता दूं, अगले महीने से हम लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ठीक है। जिसमें आपको 25 टेस्ट सीरीज मिलेगी देखने को, है ना। तो 25 या 30 हमारा कोशिश, हमारा जो पूरी टीम का टारगेट है कि हम 30 टेस्ट सीरीज आप सभी को कराए। 25 तो होगी होगी। ठीक है। फुल टेस्ट सीरीज रहेगी। जितने भी बच्चे अपने उत्तराखंड के अंदर, देहरादून के अंदर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो देखते हैं, जो भी एनटीपीसी के जिन बच्चों के भी एग्जाम है, हमारी इंक्वायरी कर सकता है आके कोचिंग सेंटर पे। अगले महीने से हम लोग 8 तारीख से या 10 तारीख से हमारे पास जैसे कॉल्स आते हैं उस हिसाब से हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है। अगर बच्चों के हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है जल्दी से जल्दी, हम तो जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी तक
जो टारगेट आया है 10 बच्चों के कॉल से, ठीक है, अभी भी कल आज भी आए थे 10-12 बच्चों के। और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो टेस्ट सीरीज के लिए बच्चे कॉल कर रहे हैं कि एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज शुरू कर दो सर, हम हमें करना है, ठीक है। तो आप सभी के लिए मैं कह दूं कि जितने भी देहरादून के अंदर तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, आप सभी के लिए मॉक टेस्ट शुरू हो गए। कम से कम 25 तो रह गए, ठीक है। आपको सॉल्यूशन यूट्यूब में मिलेंगे, ठीक है, भी सॉल्यूशन भी हम करवाएंगे, पूरा रहेगा। और टेस्ट उस तरह के रहेंगे कि आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हो सवाल, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे रहा हूँ, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो हमारे कोचिंग सेंटर पे, ठीक है, जितने बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ भाई बताओ इसका आंसर। इसका सही उत्तर रहेगा बी अमेंडेड, ठीक है। बात करें केशवानंद भारती केस कब हुआ था आपका, 1973 में हुआ था, ठीक है। इसका मूल संरचना की बात करें, यह क्या था, यह मामला जो आपका केशवानंद भारती का था, यह मामला आपका केरल से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। केरल राज्य में भूमि सुधार और कानून के खिलाफ इडरी मठ के प्रमुख केशवानंद भारती द्वारा दायर किया गया था, जो ये केशवानंद भारती मामला था, ठीक है। इनका क्या कहना था, जो मौलिक अधिकारों और सांसद की संशोधन शक्तियों के बीच संतुलन पर केंद्रित था, ठीक है। जो आपके मौलिक अधिकारों और संसद की जो संशोधन शक्तियां रहती है ना, उस चीज पे ये जो आपका केशवानंद भारती मामला संतुलन था। फिर उसके बाद क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, फैसला जो सुनाया था सर्वोच्च न्यायालय ने, उन्होंने सुनाया कि जो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन कुछ बुनियादी विशेषता को नहीं बदला जा सकता है, जिन्हें मूल संरचना कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। सर्वोच्च न्यायालय ने सीधा कह दिया भाई, ठीक है, जो अपनी संसद है, जो संविधान है अपना, ठीक है, इसमें जो संशोधन कर सकती है ना, ठीक है, उसमें अपनी कुछ बुनियादा रहती, कुछ विशेषता रहती है जिसको हम नहीं बदल सकते, ठीक है। जिन्हें जो नहीं बदल सकते उसे हम मूल संरचना कहते हैं। बात आई समझ में। ये सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। आपका केशवानंद भारती द्वारा ये मामला केरल में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बात करो भाई नेक्स्ट सवाल की। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा कब हुआ? When was गोवा कैप्चर्ड बाय द पोर्चुगीज? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप सभी के लिए एग्जाम को देखने को मिल सकता है। ऐसे सवाल एनटीपीसी में देखने को मिलते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं और पता भी चल जाता है, ठीक है। बताओ भाई 1600 एडी, 1605 एडी, 1510 एडी या 1500 एडी? इसका सही आंसर तो बहुत बच्चे सही लगा के चले जाते हैं, ये सवाल का आंसर तो बिना आंख बंद करके ही बच्चे कर देते हैं। इसका सही उत्तर आपका रहेगा 1510, ठीक है। 1510 एडी में आपका कब्जा किया गया था पोर्चुगीज के द्वारा गोवा में, ठीक है। ये पोर्चुगीज, जब मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस आपको यूट्यूब में देखोगे तो सारा मैं बताऊंगा कि पोर्चुगीज आए थे, किस तरह से उन्होंने व्यापार शुरू किया था, क्या वास्को डी गामा वगैरह सारे सब बताऊंगा मैं आप सभी को। आप लोग क्लास देखते हो तो बच्चे, जिन बच्चों को अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर कर दिया करो यार। हिस्ट्री की आजकल एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, वैदिक सभ्यता की क्लास आ गई आप सभी के लिए, ठीक है। फिर वैदिक सभ्यता से सवाल भी आएंगे। कल आपके लिए बौद्ध धर्म की क्लास आएगी, ठीक है। बौद्ध धर्म के बाद फिर आपका बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगी एक क्लास में। फिर आपके लिए आएगी जैन धर्म, जैन धर्म की क्लास एक क्लास में। सारी क्लासेस आपके लिए डेली आते रहेगी, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस आपको रेगुलर नोट्स बनाने अपने, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल देखो। निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम एबिसिनिया है? इटली, इथोपिया, जर्मनी या जापान? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, देखने को मिल सकता है। ऐसे सवाल देखने को बहुत मिलते हैं अपने एनटीपीसी में हो गया, और एग्जाम्स भी ले लो आप, चाहे सीजीएल ले लो, ठीक है। बताओ भाई इसका आंसर। इसका सही उत्तर आप लोगों का रहेगा इथोपिया, ठीक है। बात करें हम एबिसिनिया की, एबिसिनिया उस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम था जब इथोपिया, विशेष रूप से अतीत में यूरोपीय लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इस नाम आधुनिक इथोपिया और इरिट्रिया के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों को दिया गया था। जो इथोपिया ना, इसका पहला नाम एबिसिनिया था, ठीक है। ऐतिहासिक नाम से जो इथोपिया को जाना जाता था, किससे? एबिसिनिया से। बट अब क्या कहा जाता है, एबिसिनिया नहीं कहते, इथोपिया कहते, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। बट जो अपने यूरोप के लोग हैं वो अभी भी इथोपिया को एबिसिनिया के नाम से ही जानते हैं। इतनी बात समझना आपको, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे कि एबिसिनिया कहाँ का नाम है, तो इथोपिया का नाम, तो ऐतिहासिक नाम। नेक्स्ट सवाल देखो भाई। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? ऐसा क्वेश्चन भी देखने को बहुत मिलते हैं आपके एनटीपीसी में। बताओ
परम 8,000, सगा 220, परम 6,000 या एनेक? तेरा मेरा बताओ भाई इसका आंसर। आप लोगों को देखो यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी तबीयत डाउन है, फिर भी मैं क्लासेस दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों का फर्ज है यार, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। हमें भी अच्छा लगेगा कि नहीं यार, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर आपको कुछ मटेरियल गलत लग रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हो। मटेरियल तो सारा बढ़िया दे रहे हैं हम लोग आपको, इतना बढ़िया तरीके से नोट्स दे रहे हैं आप सभी को। कुछ तरीके में गलत लग रहा तो वो आप बता सकते हैं। बताओ भाई इसका आंसर, ये महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम पे। इसका सही उत्तर रहेगा आपका परम 8,000। ठीक है, परम 8,000 जो है आपका सुपर कंप्यूटर था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बन सकता है अगर एग्जाम में, क्योंकि एनटीपीसी की आपका 1.5-2 महीने तक चलता है पेपर। तीन तीन शिफ्ट्स रहती है। क्वेश्चन मिल जाते हैं भाई देखने को, ऐसे क्वेश्चंस भी। कभी अगर आसान शिफ्ट होगी, बच्चे ये क्वेश्चन भी गलत लगा देते हैं। बच्चे देखते हैं ना इधर कि सारा भाई लगा देते बीजे सारा भाई। ठीक है, बताओ भाई इसका आंसर। इसका सही उत्तर रहेगा आपका विक्रम साराभाई। ठीक है, इन्होंने जो आपका विक्रम साराभाई थे ना, इन्होंने भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1967 में। ठीक है, 1967 में इन्होंने स्थापना की थी इसकी, किसकी? भारतीय अंतरिक्ष की। ठीक है, जो विक्रम साराभाई थे ये प्रसिद्ध भारत वैज्ञानिक और खगोल क्षेत्र में फेमस थे। ठीक है, और इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। विक्रम साराभाई को आपने भारत का जनक पूछ ले जाए आपसे एग्जाम में कि अपना भारत का अंतरिक्ष के जनक किसे मानते हैं भाई, कौन है भाई? अपने विक्रम साराभाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चल नेक्स्ट सवाल देखो। फर्ड राजस्थान की एक कला है जो चित्रकला का एक डैश रूप है। बताओ भाई इसका आंसर। ट्राइबल, सेंसुअल, रिलीजियस या म्यूजिकल? फाड़ एन आर्ट फॉर्म ऑफ राजस्थान इज द फॉर्म ऑफ पेंटिंग। बताओ भाई इसका आंसर। महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मैं कह रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जाए जिस बंदे ने इसका आंसर लगा दिया समझो उसकी तैयारी अच्छी है। कमेंट में बता दिया करो यार आप लोगों को। जितने बच्चे भाई ऑफलाइन चाह रहे हैं कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो, तो हम मैंने आपको बता दिया कि देहरादून के अंदर जितने भी बच्चे देखते हैं वीडियो है, शेयर कर दो अपने दोस्तों लोगों को जो भी है। ठीक है, उन सभी को शेयर कर दो वीडियो आप लोग, इतना तो आप लोगों का फर्ज है। ठीक है, हमारी मॉक टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है एनटीपीसी की, है ना, जिसमें 25 या 30 मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी आपके लिए। जो भी बच्चा आना चाहता है इंक्वायरी ले सकता है हमारी कोचिंग सेंटर से, नंबर भी रखा हुआ है। ठीक है, हमारे मतलब 8 या 10 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं। अगर हमारे पास जल्दी से जल्दी हमारे पास बैचअप तैयार हो जाता है, हम जल्दी शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बताओ भाई इसका सही उत्तर रहेगा रिलीजियस। अब फर्ड पेंटिंग की बात करें, यह एक प्रकार की भारतीय लोक कला है जो राजस्थान में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जो फाड़ पेंटिंग है आपके राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यह पेंटिंग क्या होता है कि इसमें कपड़े और कैनवास पर बनाई जाती है। जो ये पेंटिंग है किस किस पे बनाई जाती है? कपड़े और कैनवास पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसमें अक्सर स्थानीय देवी देवताओं या ऐतिहासिक पात्रों या महाकाव्यों से संबंधित कहानियां चित्रित होती है। अब इस पेंटिंग से रिलेटेड पता क्या है? इस पेंटिंग से रिलेटेड ज्यादातर आपका क्या होता है कि आपकी देवी देवताओं से रिलेटेड या फिर आपके महाकाव्यों से रिलेटेड, ये सारी चीजें पेंटिंग में बनाया जाता है। फाड़ पेंटिंग आपकी राजस्थान में ये फेमस पेंटिंग है। बात समझ में आई आपकी? नेक्स्ट सवाल देखो भाई। किस भारतीय शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? नागपुर, पुणे, हैदराबाद या रांची? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी आ सकता है आपके लिए।
रिपीट हो सकता है, ये क्वेश्चन भी एक बार हुआ है, पूछा गया है, एग्जाम पे आया है आपके। बताओ भाई इसका आंसर। इसका सही उत्तर आप सभी के लिए रहेगा नागपुर। ठीक है, नागपुर में बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। ठीक है, जो ये आपका इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, जो महाराष्ट्र के नागपुर शहर में स्थित है। इतने बात समझ में आई। नागपुर आपका महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, लास्ट और नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन यूपीयू विच इज रिलेटेड विथ यूनाइटेड नेशन? अरे क्या होगा, बताओ भाई इसका सवाल का आंसर। इसका सही उत्तर रहेगा आप सभी का यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, यूयूपी का आपका फुल फॉर्म पूछा जाए क्या है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल भी आप सभी के लिए। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। ठीक है, जैसे अपनी 10 टेस्ट सीरीज खत्म होती है, 12 या 10, उसके बाद साइंस के क्वेश्चंस में लेके आऊंगा आप सभी के लिए। आप लोगों का फर्ज है कि शेयर करो और लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। ठीक है दोस्तों, चलो कल मिलते हैं फिर आप सभी को, कल इसी टेस्ट सीरीज के साथ। ठीक है भाई, कल मिलते हैं आप सभी से।